जी नमस्कार, मैं दीपक पाठक, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं कमांडर जगबीर सिंह जी, इंडियन नेवी से, जो अभी कासगंज सैनिक पुनर्वास कल्याण में अभी कार्यरत हैं। और अभी हम जानेंगे, यहाँ पर चर्चा हमारी होगी अग्निवीर को लेकर के। अग्निवीर कैसा है और पहले परमानेंट थे, पहले कैसे थे, या अब अग्निवीर है तो अब कैसा है, सही कब था या गलत कब था, क्योंकि काफ़ी लोगों के थॉट्स हैं कि अग्निवीर गलत भी है। तो आज उसी के बारे में हमारी चर्चा है। जी नमस्कार जी। धन्यवाद दीपक जी। आपने सही विषय उठाया है। जी बहुत लोगों को भ्रमित हैं, एक्चुअली अग्निवीर है क्या, भ्रमित हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अग्निवीर एक जो स्कीम है कि जो अग्निवीर आ रहे हैं डिफेंस के अंदर 4 इयर्स के लिए, ये पूरा का पूरा डिफेंस को रिप्लेस तो नहीं कर रहे हैं। ये मुश्किल से 10% हैं जो कि नीचे हैं। इसके ऊपर अगर हम देखेंगे कि लेंस नायक, सिपाही, लेंस नायक, नायक, हवलदार और जो जेसीओज रैंक हैं वो तो परमानेंट ही हैं। इसमें से वो परमानेंट जो 25% होते रहेंगे, उसी में से वो पूरा जो रिक्वायरमेंट है पूरा का पूरा बेस बना रहेगा, उसमें तो कोई छेड़छाड़ है नहीं। और अभी देखो बाकी जो 75% जो बाहर जाएंगे जी तो समझिए कि 4 साल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिफेंस के अंदर जो प्रशिक्षण मिलता है, यहाँ पर नो कास्ट, क्रीड, कलर, जो क्षेत्रवाद, भाषावाद और रिजर्वेशन जैसी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मिट जाती हैं 4 साल में। एक तो मेंटली बहुत ही टफ हो जाता है, फिजिकली फिट हो जाता है, और जो राष्ट्रीयता एक ऐसे कूट कूट के भर जाती है एक युवा के अंदर। और सबसे अच्छी बात है कि पहले केवल यहाँ पे ओनली लड़के लिए जाते थे, आजकल गर्ल्स को भी लिया जा रहा है। तो जो 75% में जब बेस बन रहा है, और जब यहाँ से रिटायर होंगे विभिन्न विभागों में जब ये बच्चे जाएंगे, तो ये हर फील्ड में, जैसे कि अगर मैं लेके जाना चाहूँ आपको पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में, तो आपने देखा होगा कि हमारे डिफेंस का जो 3-4 दिन का ऑपरेशन एक्टिविटी हुई थी, तो कितनी बेहतरीन जो लोग सराह रहे थे कि क्या एक्शन है। दूसरे जाबी जो हम पड़ोस में देख रहे हैं कि कैसे मिसाइलें कर रही हैं, तबाह कर रही हैं, लेकिन हमारे देश में एक कोई मिसाइल ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 500-400 की संख्या में ड्रोन भी आ रहे थे, वो भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो जो क्वालिटी ट्रेनिंग है और जो राष्ट्रीयता जो पैदा होती है हमारे जो सैनिकों में, वो जब अग्निवीरों में भी पैदा होगी और विभिन्न विभागों में जाएंगे, तो आप देखिए कि विभिन्न विभागों में उसी तरह से परफॉर्मेंस, जो स्पीड और एक्यूरेसी, और जो कर्मयोगी बनेंगे। अभी कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी जो होंगे कर्मयोगी जो अग्निवीर से जाएंगे वेरियस डिपार्टमेंट में। सर, थोड़ा सा अग्निवीर की जो जानकारी आप दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी दर्शक हैं तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा अग्निवीर की जानकारी को सुन करके। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा आपका परिचय जानना चाहते हैं कि जितने भी ऑडियंस हैं वो आपको अच्छे से समझ जाएं। तो सर, अपना एक बार परिचय दे दीजिए, एक बार पूरा। मैं आपको बताऊं कि मैं एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था, और जो सरकारी स्कूल हैं उनसे मेरी बेसिक शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद में मैं जब डिफेंस में आ गया, मेरी चॉइस थी कि मैं इंडियन नेवी में ज्वाइन करना चाहूँ, इच्छा थी, और वो हार्दिक इच्छा मेरी पूरी भी हो गई। और उस इंडियन नेवी में मैंने कम से कम 4 दशक काम भी किया है। बहुत लंबा अनुभव रहा है। देश की बहुत सारे एरियाज में सर्विस करने को मौका मिला है। इवन विदेश की यात्राएं भी की हैं। अलग अलग तरह की हमारी ट्रेनिंग हुई है। अच्छा। कुछ यूनिटें में कमांड की है हमने, जो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में, और हेडक्वार्टर्स लेवल पर जॉइंट डायरेक्टर के पद पर भी काम किया है, जहाँ पे पॉलिसी प्लानिंग भी की जाती है। तो एक इतना अच्छा अनुभव मिला है ये सर्विस के दौरान। और राष्ट्रीयता की तो बात है कि हम विभिन्न लैंग्विस्टिक बेस के जो अलग अलग स्टेट में रहें, और सभी लैंग्वेज के लोगों के साथ में हमने कार्य किया है। तो ये एक हमारा जुड़ाव होता है देश के प्रति, वो चीज़ और कहीं देखने की नहीं मिलती है। तो ये चीज़ है, सबसे बड़ा अनुभव होता है हमारा डिफेंस के अंदर। और हर फील्ड जो है यहाँ पे डिफेंस में
एक केवल एक ही डिपार्टमेंट नहीं है। नाम के लिए डिफेंस बोलते हैं, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ऐसे बोलते हैं, बट उसमें हर डिपार्टमेंट है, चाहे पायलट हों, आपके मेडिकल ब्रांच हों, इंजीनियरिंग हो, एविएशन हो, एजुकेशन हो, इलेक्ट्रिकल्स हों, को जो डिपार्टमेंट आपके बाहर है, हर डिपार्टमेंट यहाँ पर है। तो इतना वास्ट अनुभव मिलता है हर क्षेत्र का कि वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको सर एक मेरा सवाल है कि आपकी जो आर्मी नेवी वाली लाइफ थी वो कैसी लाइफ रही पूरी जब तक आपकी ड्यूटी रही? देखो, नेवी का एक बहुत ही एडवेंचरस लाइफ है। जब आप समुद्र में होते हैं, समुद्र में दूर दूर तक कहीं पे कोई दिशा दिखती नहीं है, बट एक अलग ही अनुभव है। बहुत ही रफ सी होता है और एक सी सिक नाम की चीज़ भी होती है। आपको बताना चाहूँगा कि लोगों को पता नहीं है सी सिक क्या चीज़ होती है। जब रोलिंग एंड पिचिंग होते हैं, जहाज़ जब ऊपर नीचे होता है या साइडवेज होता है। जहाज पानी के अंदर चलते थे आप बिल्कुल, या बाहर ऊपर चलते थे पानी के ऊपर? देखो, ऐसा है कि जहाज़ जो सरफेस नेवी है वो पानी के ऊपर चलती है और जो सबमरीन है वो अंदर चलती हैं। तो ये दोनों में अंतर है। जी सर, एक हम अब बात करेंगे कि अग्निवीर की। तो सर ये अग्निवीर ये मतलब क्या है? एक लोगों के मन में थॉट्स गलत है। काफ़ी लोग हैं जो माँ बाप हैं, युवा तैयारी कर रहे हैं, वो तो एक आर्मी का सपना लेकर के तैयारी कर रहे हैं कि मुझे फ़ौज में जाना है, चाहे अग्निवीर के माध्यम से जाऊं। लेकिन लोगों के थॉट्स बदल रहे हैं कि अग्निवीर में लगा है, क्या लगा है। तो पहले जब सेना में जाता था तो पहले बहुत प्राउड फील करते थे, लेकिन अब थिंकिंग ऐसी हो चुकी है। वो एक्चुअली भ्रमित किया जा रहा है, उनके पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। लेकिन उसका मैं आपको एक जो बहुत अच्छी साइड में बताना चाहूँगा कि हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बाय 2047। ये जो अग्निवीर हैं, ये मेन जो रीढ़ की हड्डी जो है देश को विकसित करने में, आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ा अहम रोल इन्हीं का होने वाला है। तो अपने युवा का और पेरेंट्स का भी मैं दोनों को कहना चाहूँगा कि आप अग्निवीर के माध्यम से अगर अपने बच्चों को देंगे तो देश में इतना बड़ा क्रांति आएगी कि इतना बड़ा अहम रोल अदा करेंगे, जो और बिना अग्निवीर के रास्ते से जाएंगे वो उतना बड़ा रोल नहीं कर सकते। वो बेशक सभी लोग अच्छा रोल प्ले करते हैं, बट यहाँ पे जो आपका जो बेसिक फाउंडेशन जो बनने वाला है, वो बेसिक फाउंडेशन और कहीं नहीं बन सकता। तो ये फाउंडेशन का मौका बन दें। जैसे कि हम देखते हैं कि गुरुकुल में क्या होता है, स्टूडेंट्स को एक बहुत ही सामाजिक, राष्ट्र प्रेमी, समाज कार्यकर्ता वो बनता है। बाकी स्कूल कॉलेज में केवल एजुकेशन प्राप्त करता है जो जॉब के लिए पर्याप्त होती है। यहीं पर ये समझो कि एक तरह का गुरुकुल में आप अपने बच्चे को एक गुरुकुल में भेज रहे हो, जो देश के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा और इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा कि आपकी जो क्षेत्रवाद है पनप रहा है, वो क्षेत्रवाद नहीं रहेगा। राष्ट्रीयता की भावना रहेगी उसमें। सर्विस बिफोर सेल्फ, जैसे आर्मी में एक जो स्लोगन है, सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने से पहले सर्विस करें, देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, वो चीज़ उनमें जो पैदा होगी। और अगर 4 साल के लिए बोलते हैं कि 4 साल के लिए आ रहा है, 4 साल में ऐसा है कि मेन जो फोर्स है आर्मी नेवी एयरफोर्स का, जो ऊपर का तबका है 4 साल के ऊपर वाला, वो तो जैसे कि तैसे उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। तो 25% तो हमारे जो युवा हैं वो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। तो बेसिकली जितना हमें रिक्वायरमेंट परमानेंट का होता था उतना तो बेस हमारा बना रहेगा, उसमें से कोई बदलाव नहीं है। 75% जो बाहर जाएंगे वो कैसे डिफेंस में ही रोल, चाहें कि डिफेंस में हमने सोचा है कि डिफेंस में ही रोल प्ले करना है, उसके विभिन्न हैं भाग हैं। जैसे कि आप साइंटिस्ट बन गए, आप जो है ब्रह्मोस बना रहे हो, आप एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन कर रहे हो, आप सेमी कंडक्टर बना रहे हो डिफेंस के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, आप आर्मी के टैंक बना रहे हो, फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हो, आप मिसाइल्स बना रहे हो, इंडियन नेवी के लिए शिप्स एंड सबमरीन का मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो आप डिफेंस से तो जुड़े ही हो। और आपने अगर अग्निवीर में जो कुछ समय सर्विस की है, उससे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जानते हो कि डिफेंस का रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो 4 साल का अनुभव आपको और भी बेहतर सेवा करने का मौका देता है। साथ ही जो बच्चे बहुत हाई पोटेंशियल होते थे, परमानेंट चले जाते थे, उससे निकलने का मुश्किल होता था, बट वो बहुत अच्छा कर सकते थे। अग्निवीर में क्या है कि आपको
अनुभव लेके आ गए और बाहर बहुत अच्छा करने को मिल गया आपको, वो है बहुत अच्छा हो गया। साथ ही डिफेंस में रहते रहते आपको मौका मिल रहा है कि आप जो है ऑफिसर्स ग्रेड में 10+2 टेक्निकल स्कीम है उसमें ऑफिसर्स में भी चले गए आपको, क्योंकि एक्सपोजर जितना मिल गया जनरल अवेयरनेस का, जो और कहीं कोचिंग के दौरान कहीं पे भी नहीं मिलता है। जो आपका फाउंडेशन वहाँ पे बनता है वो कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं है जो डिफेंस के जैसे बेहतर बैकग्राउंड और जो स्ट्रॉन्ग बेस दे सके हमारे युवा को, आज के युवा को। सर इसमें एक सवाल और लोगों का रहता है कि अग्निवीर ये 4 साल के लिए बताते हैं, 4 साल के लिए जाता है, तो 4 साल के बाद जब निकल करके आएंगे तो क्या करेंगे फिर ये? तो ये देखिए कि जो निकल के आएगा लेके पहले 17.5 साल में अगर बच्चा उसमें अग्निवीर से निकला तो 21 से 22 वर्ष के बीच में वो बाहर निकल के आ गया है। तो 21 से 22 वर्ष में उसका करियर ख़त्म नहीं हो गया है, वहाँ से तो करियर की शुरुआत है। तो हम देखते हैं बहुत सारे हमारे देश में जो गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, और उनके बच्चों में बहुत हाई पोटेंशियल है, लेकिन उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मदद नहीं कर रही है उनका। तो उसमें आप देखेंगे कि उनको सर्विस मिल गई है और पोटेंशियल अच्छा है कि उनको और बेहतर करना था, कि लाइक वो बीटेक कराना चाहते थे, एमबीबीएस कराना चाहते थे, कुछ और करना चाहते थे बच्चे, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल गया कि आपने सर्विस ज्वाइन कर लिया अग्निवीर में। उस समय पे आपको कुछ सैलरी मिल रही है, काफ़ी ठीक ठाक मिल रही है, जबकि लोग तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में रिटायरमेंट पे कुछ सेवानिधि भी मिल रही है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि मैं जो है जुडिशरी में अपनी सेवा दूं, मैं यूपीएससी करके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी सेवा दूं देश को, या कुछ और साइंटिस्ट बनूं, कुछ भी करूं, तो जो बच्चों को अपना एक कॉर्पस मिल गया रिटायरमेंट के बाद में, और कुछ तो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। साथ ही जिन्होंने विभिन्न विभाग का सोच लिया कि मैं इस विभाग में और बेहतर कार्य करूंगा, और वो संतुष्ट नहीं है या जनता से सुनते हैं कि ये समस्याएं हैं, तो वहाँ से अपने खुद के कॉर्पस से, क्योंकि पेरेंट्स के पास में था नहीं उपलब्ध, अपनी पूरी पढ़ाई करें और उस डिपार्टमेंट में जा कर के वो बहुत अच्छा कायाकल्प कर सकते हैं। तो ये राष्ट्र निर्माण में, मैं कहूँगा कि राष्ट्र निर्माण में ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। जो अग्निवीर हैं ये मानिए वो क्रांतिवीर होंगे, कर्मयोगी होंगे, और राष्ट्र को एक्चुअली हम देखते हैं कि पूर्ण विकसित हो और आत्मनिर्भर हो। तो सबसे बड़ा अहम रोल 20-22 वर्ष का जो अभी समय है 2047 तक, इनका बहुत ही अहम योगदान रहेगा, इसमें काम करेंगे। तो सर अभी आपको जानकारी दे रहे थे अग्निवीर के बारे में, और मैं बता दूं कि सर ने जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्य किया है और काफ़ी अनुभव सर को है, और आगे की और भी हम सारी जानकारी, अभी और भी सवाल सर से करेंगे। सर एक हम जानना चाहते हैं कि भारतीय सेना या या इंडियन नेवी या एयरफोर्स ये पहले परमानेंट थे जब सही थी, या अब अग्निवीर है अब सही है? ये एक जो आपने प्रश्न सही किया है, क्यों, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो भ्रमित लोग हैं उनका सवाल मिल सके। देखो वो जो तीनों सर्विसें हैं, डिफेंस सर्विसें, वो तो परमानेंट ही हैं। अग्निवीर जो छोटा नीचे का जो बेस है वो कुछ समय 4 साल के लिए आ रहे हैं, वो पूरी डिफेंस को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। ये तो एक छोटा सा परसेंटेज है, और ये परसेंट जो है राष्ट्र निर्माण के लिए एक बेस तैयार हो रहा है, जो कि डिफेंस फोर्स है, उसमें महान योगदान दे रही हैं। उसमें 25% परमानेंट होंगे। जो ऊपर का जो मेन बेस है, सिपाही से लेके ऊपर तक, सूबेदार मेजर तक जो आर्मी में कहते हैं, या C1 से लेके मास्टर चीफ ऑफिसर तक नेवी में हो गया, और एयरफोर्स में एक कॉपल एंड बिलो सार्जेंट हो गए, JW MW हो गए, तो वो हो गए, वो उनको कोई रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, वो जैसे के तैसे रहेंगे। तो डिफेंस फोर्सेज हमारी अहम रोल प्ले कर रही है कि राष्ट्र निर्माण में एक अग्निवीर तैयार करके और विभिन्न विभागों में जाएं।
और मैं बस अग्निवीर को और उनके पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि जो विभिन्न सर्विसों में, चाहे सेंट्रल पुलिस हैं, फोर्स हैं या स्टेट पुलिस हैं, वहाँ तक ही इनको अग्निवीर को सीमित न रखें कि वहाँ पर रिजर्वेशन कोटा मिल रहा है और वहाँ पर चले जाएं, क्योंकि इनका बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो विभिन्न सर्विसों के लिए जो अगर आपके बच्चे हाई पोटेंशियल वाले हैं, उनको आगे की पढ़ाई पूरी कराएं और विभिन्न विभागों में उनको जाने दें, ताकि ये अन्य विभागों में भी एक क्रांति है कि वहाँ पर एक सिस्टम जो आज का इकोसिस्टम है, वहाँ पे बेहतरीन काम करने के लिए ये हमारे जो अग्निवीर हैं, और मैं तो इनको कर्मयोगी क्रांतिवीर कहूँगा, ये बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। और ये इनको लिमिटेड वहाँ तक सिपाही रैंक तक नहीं होना चाहिए, इनको अधिकारियों में जाना चाहिए। साथ ही मैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो, हमें केवल यहीं तक पता है कि अग्निवीर, वैसे ही ऑफिसर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एक छोटे समय अवधि के लिए आते हैं, बहुत ही हाई पोटेंशियल है। तो उनको ज़्यादातर उनको सिविल कंपनियां ले लेती हैं और उनके पोटेंशियल का बेनिफिट ले रही हैं। अगर उस एसएससी ऑफिसर्स को सिविल डिपार्टमेंट में अधिकारियों में अगर टैप किया जाएगा तो बहुत ही बेहतरीन काम होगा, क्योंकि आपको एक बहुत ही क्वालिफाइड इंटेलिजेंट ऑफिसर हो गया, मिल गया है विभाग में काम करने के लिए। उसमें परफॉर्मेंस और रिफॉर्म्स लाने के लिए आजकल क्या है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। डिफेंस में क्या है, इनोवेशंस और रिफॉर्म्स बहुत होती रहती हैं, जो कि अन्य विभागों में उतनी नहीं होती होंगी। तो वो आएंगे तो रिफॉर्म्स लेके आएंगे, और उसके साथ में इम्प्लीमेंट करने के लिए साथ ही अग्निवीर का भी जो बेस आएगा, तो जुगलबंदी जो बनेगी तो बहुत ही बेहतरीन काम होगा हर क्षेत्र में। तो दोनों का, चाहे एसएससी ऑफिसर्स है और अग्निवीर है, दोनों का अगर इनटेक होगा हमारे हर डिपार्टमेंट में, तो बहुत ही अच्छा काम होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत अच्छा। सर, एक सवाल हमारा और है कि अग्निवीर जो होते हैं, पहले क्या होता था सेना में कि पहले कोई सिपाही से भर्ती हुआ तो वो कैप्टन तक पहुंच जाते थे, लेकिन क्या जो अग्निवीर जो भर्ती हो रहे हैं, क्या वो कैप्टन तक पहुंच सकते हैं या उनका चांस नहीं है पहुंचने का? हाँ जी, आपका जो सवाल है, जो ऑनरी कैप्टन जो बनते थे, आज का जो 100% तो ऑनरी कैप्टन बनते नहीं थे, उसमें बहुत ही कम परसेंट बनते थे। तो आज के समय में भी जो अग्निवीर आएंगे उसमें 25% तो परमानेंट ही होना है, और ऊपर का जो बेस है तो उसी अग्निवीरों से ही होना है। तो जो ऑनरी कैप्टन्स बनते थे वो तो जैसे कि तैसे बेस रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। साथ ही बहुत से लोग बीच में मिड कैरियर में छोड़ के जाते थे, 32 वर्ष 33 वर्ष से 40 वर्ष के समय में। जब से अग्निवीर आया है उस बेस को हम भूल चुके हैं कि उसमें से बहुत लोग और भी अच्छा काम करते थे, तहसीलदार और एसडीएम भी बने हैं और सिविल सर्विस में भी गए हैं, बहुत जगह पर हैं। उसमें से वो एक हाई पोटेंशियल है, उस चीज़ को हम थोड़ा भूल जाते हैं कि उनका क्या होगा। वो तो वैसे के वैसे ही अभी आगे भी रिटायर होंगे। आपको मैं बताना चाहूँ कि वो वर्टिकली बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो सिविल कंपनियां हैं वो तो उनके टैलेंट को सही से टेप करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के विभाग हैं उनको टेप नहीं कर पाती हैं उनके पोटेंशियल को। जैसे कि कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से है, कोई इंजीनियरिंग से है, कोई इलेक्ट्रिकल से है, लेकिन उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया उनको क्रॉस में कहीं पे जॉब मिला। कोई है ड्राइवर, वो क्लर्क बन गया, क्लर्क है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में पहुंच गया, जो मेडिकल का है वो कोई स्टोर डिपार्टमेंट में पहुंच गया। तो उसका जो पोटेंशियल है 15 साल का या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, वो अनुभव को सीधा का सीधा अगर विभाग उठाएंगे कि उनको एंट्री लेंगे तो उनके डिपार्टमेंट में वो क्रांति लेके आ सकते हैं। उस पर भी स्टेट गवर्नमेंट को मैं कहूँगा कि आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है। हमारे जो डिफेंस में जो क्लर्क्स हैं उसकी लेवल के, या अकाउंट्स के लोग हैं उसकी लेवल के दूसरे विभाग में आप देखेंगे बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट और स्पीड परफॉर्मेंस बहुत ही हाई लेवल का है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो उसमें भी बहुत ही सक्षम हो चुके हैं। तो उनका
कार्य करने की क्रिया और उनके डिपार्टमेंट में अपने विभाग में पकड़ अपनी प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको प्रोफेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलते हैं, गवर्नमेंट उनको ट्रीट नहीं कर पाती है। अगर गवर्नमेंट उनको सेम डिपार्टमेंट में अगर सीधे कोई बिना एग्ज़ाम के भी ले तो भी बहुत बेनिफिट होगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन सर इसमें अग्निवीर की हम चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी समय हो गया अग्निवीर के बारे में चर्चा करते करते, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि अग्निवीर जो है एक संविदा के तौर पे बना दिया है। जैसे और सारी वैकेंसियां हैं सरकारी विभाग में, तो ज़्यादातर लोग संविदा पर आ रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से। तो क्या ये अग्निवीर है जो आउटसोर्सिंग की तरह है क्या? हाँ जी, वैलिड क्वेश्चन है आपका। अग्निवीर आउटसोर्सिंग की नहीं है। अगर बहुत पहले अगर पीछे जाएं तो हम सुना करते थे सब कि मिलिट्री में कंपलसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कम से कम 2 वर्ष, ऐसी चीज़ें चर्चाएं चलती थी। तो ये 25% तो परमानेंट हो ही रहे, हो सकता है फ्यूचर में और भी कुछ बदलाव आए, गवर्नमेंट के पॉलिसी समय समय पर बदलती हैं। और ये अग्निवीर का स्टेट पुलिस है, सेंट्रल पुलिस फोर्स हैं, रेलवेज हैं, सब लोगों ने एक कोटा का अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है। तो ये अग्निवीर तो नाकाफ़ी हो जाएंगे जितना कि कोटा का उन्होंने बताया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो अग्निवीर का जो टैलेंट है वो पोटेंशियल और भी ज़्यादा हाई है, तो विभिन्न विभागों में अग्निवीर जाएं, क्योंकि उनको कॉर्पस मिल गया है, उनकी उम्र भी कुछ नहीं हुई है। लेकिन ये पूरी तरीके से सरकारी है ना, पूरी तरीके से सरकारी है पूरा ये? बिल्कुल सर, लोगों के मन में थॉट्स है कि ये आउटसोर्सिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बिल्कुल सरकारी है, उसको इंश्योरेंस कवर है, उसको शहीद होता है तो शहीद का दर्जा मिलता है, तो उसमें कोई शक नहीं है, उसको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। कोई आउटसोर्सिंग वाले को इतनी सैलरी नहीं मिलती है। आउटसोर्सिंग को 4 साल के बाद में कौन सा सेवानिधि मिल रही है जो कि अग्निवीर में मिल रही है। तो अग्निवीर और जो संविदा कोई कंपैरिजन नहीं है। और संविदा में कौन सी ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ पे इतनी अच्छा ट्रेनिंग होकर के उसको राष्ट्रीय लेवल पे काम करने के लिए तैयार किया जाता है, बेस उसका मजबूत किया जा रहा है कि बहुत अहम रोल प्ले करेगा। कल का साइंटिस्ट अग्निवीर बनेगा, संविदा कर्मचारी कल का साइंटिस्ट नहीं बन सकता, लेकिन अग्निवीर वहाँ पर रह के आए, आगे अपनी एजुकेशन करके ब्रह्मोस बना सकता है, और भी अच्छी मिसाइलें बना सकता है, सैटेलाइट के काम में कर सकता है, टैंक्स बना सकते हैं, शिप्स बना सकते हैं, सेमीकंडक्टर में काम। सर हमने काफ़ी अभी न्यूज़ देखते हैं तो उसमें चलता है कि वो अग्निवीर वहाँ पर शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनको कई जगह शिकायतें देखी हैं कि उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। ये एक्चुअली मेरी संज्ञान में तो आया नहीं है ये, तो हमारी जो राज्य सरकार हैं, राज्य सरकारों के लेवल में भी नहीं आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे ख्याल से डेफिनेटली सही तरीके से उसका, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने भी कई बार मीडिया में बता चुके हैं कि किस हिसाब से उनका ध्यान रख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई चीज़ों को बता दिया है चर्चा में, तो किसी को किसी तरह की शक होनी चाहिए इस मामले में। लेकिन सर एक हमारा सवाल है, जो पेरेंट्स हैं, जो अग्निवीर के पेरेंट्स हैं, तो कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है कि पहले जो शादी वगैरह आते थे, रिश्ते आते थे लड़कों के, तो पहले पता होता था कि बेटा आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, तो बहुत धूम धड़ाके से शादी होती थी, बहुत तगड़े करके। लेकिन जब से अग्निवीर आया है उसके बाद जो रिश्ते वालों की जो माइंड सेट नहीं है, वो एक अग्निवीर को लेके अलग ही थॉट्स है, तो उनके लिए क्या कहना सर? हाँ दीपक जी, बताऊं कि आपको जैसे 17.5 साल का 18 साल का कोई बच्चा अग्निवीर में आया है, 21-22 वर्ष में तो रिटायरमेंट हो जाएगा, वो तो शादी की उम्र ही नहीं है। ये तो अभी शादी की उम्र तो आपका 25-26 साल के आसपास होनी चाहिए, तब तक उसका और बड़ा बेस बन जाएगा, या तो डिफेंस में ही वो परमानेंट जा चुका है अग्निवीर के बाद में, या कोई और डिपार्टमेंट में जा चुका है। तो इसमें जो आपका जो प्रश्न है कि जो 17 साल के बाद में 18-19 साल के बच्चे का तो शादी योग्य है ही नहीं, तो ये जो चीज़ भ्रम है, क्योंकि वो शादी की योग्य उम्र ही नहीं हुई है उसकी, आगे उसको जिम्मेदारी लेने के लायक हुआ नहीं है जब तक 24-25 वर्ष का या उससे ऊपर न हो जाए। तो ये जो सवाल है, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा
कि ये अपने दिमाग से इस सवाल को निकाल दें। वो जो अगर आपको डिफेंस के बच्चे के साथ ही शादी करनी है तो उसमें 25% तो हो ही रहे, और या वही डिफेंस रिलेटेड और कहीं काम करेगा, उसमें डिफेंस का ठप्पा तो लग चुका है कि उसका माइंड तो डिफेंस का बन चुका है। कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाएगा वो उसी तरह से काम करेगा, क्योंकि उसका बेस डिफेंस का है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग मिली है कहीं पे भी नहीं मिलती, जो बेस फाउंडेशन पैदा हो रहा है। सर कुछ अग्निवीर हैं तो वो सुनने को ऐसा है कि आर्मी या नेवी एयरफोर्स अग्निवीरों की शादी को अलाउ नहीं करती है, कि जब तक वो 4 साल पूरे नहीं हो जाएंगे तो शादी उसके बाद ही कर सकते हैं वो। देखो दीपक जी, ऐसा है कि ये जो बहुत अर्ली एज में शादी का पहले भी होती थी, उसको प्रोत्साहन तो शादी का पहले भी ऐसा प्रोत्साहन नहीं होता था कि आप थोड़ा सा सक्षम बन जाइए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, अच्छी तरह से मजबूत हो जाइए, उसके बाद में आप जब जिम्मेदारी लेने लायक हो जाए और मैच्योर। जो 18-19 साल का बच्चा उतना मैच्योर नहीं है कि अपनी शादी करके परिवार को पाल सके ये, क्योंकि जिम्मेदारी है, इतना बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। तो ये चीज़ पे न जाए कि उनकी शादी कब होनी चाहिए, और ये शादी की उम्र है ही नहीं। तो ये शादी का जब उम्र आएगा वो सब शादी समय पे ही अच्छी होती है, समय से पहले कुछ अच्छा ठीक नहीं। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि शादी समय से होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल भी आता होगा कि मतलब कि सर ने अभी कहा था कि अभी वो जिम्मेदारियों के लायक नहीं हुआ, 17-18 साल का 17.5 साल पर फौज में भर्ती होगा तो अपने पैरों पे धीरे धीरे 4 साल में खड़ा होगा। लेकिन एक सेना ऐसी है कि सेना कितना भी अगर बिगड़ा हुआ जाएगा ना, सेना उसको भी सुधार देगी। अगर जो सीधा भी अगर सेना में जाएगा तो सेना उसको भी बना देगी। तो अपने पैरों पे खड़ा करने लायक सेना इतना 4 साल में बना देगी कि 4 साल बाद में अगर वो कहीं भी आएगा ना तो कहीं भी डंके की चोट पर कहीं भी गड्ढा खोद करके पानी पी सकता है, इस लायक बन सकता है एक अग्निवीर। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि अग्निवीर जो स्कीम है उसमें राष्ट्रीयता की भावना है। हमारा जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए इनका बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि हर वर्ष जब ये रिटायर होते रहेंगे विभिन्न विभागों में जाएंगे। हर विभाग का एक्चुअली कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं सिविल डिपार्टमेंट में जो कि परफॉर्मेंस शायद उतनी बेहतर नहीं है जो उम्मीद करते हैं, जैसे डिफेंस का जैसा या इसरो का जैसा। तो वैसा परफॉर्मेंस की आवश्यकता है, स्पीड में सही तरीके से काम हो। तो सही जगह पे जब जाएंगे हमारे अग्निवीर, और साथ में उनके साथ ही अगर एसएससी अफसर भी जाएंगे, और जो 32 से 40 वर्ष की उम्र में जो वर्टिकली स्पेशलाइज्ड लोग रिटायर होते हैं डिफेंस में से, उनको भी लिया जाएगा। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। ये जब लिए जाएंगे जहाँ पे इनका बहुत ही अहम रोल होगा। और मैं तो अपने देशवासियों से और जिन्होंने नहीं पता है आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अग्निवीर के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सभी पेरेंट्स को एक आहुति जरूर देनी चाहिए कि अग्निवीर के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में हम कैसे सहयोग करेंगे। और ये जरिया है कि इस माध्यम से आप बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स और एज ए अग्निवीर। बहुत अच्छा। सर अभी हम एक बात बता दें आपको, रुतबे के बारे में हम अभी जानकारी करेंगे कि रुतबा जो पहले कोई भी सेना में भर्ती होते थे तब घर पे आते तो एक रुतबा अलग होता था, लेकिन जो अग्निवीर भर्ती होते हैं जब वो आते हैं तो एक वो रुतबे के बारे में हम जानना चाहेंगे, थोड़ा दर्शक भी जानेंगे। एक सर जो आप लोगों का रुतबा होता था पहले, क्या वही रुतबा अग्निवीर का है? देखो अग्निवीर में कोई रुतबा कम नहीं हो। जब आपने यूनिफॉर्म पहन ली है डिफेंस की, तो डिफेंस की यूनिफॉर्म का रुतबा जो ऑरा है वो उतना ही है जितना पहले होता था। वो कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है। क्योंकि आपने ऑरा बढ़ता कैसे, जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, एक्शन देखा डिफेंस का, उससे उसका ऑरा बनता है, वो यूनिफॉर्म का ऑरा बनता है। तो वैसे ही है, जब आपने अग्निवीर में यूनिफॉर्म पहन ली या कैसे भी पहन ली, वो यूनिफॉर्म सेम यूनिफॉर्म है, सेम कलर है, तो उसका रुतबा कभी कम नहीं होता। अग्निवीर तो शेर का बच्चा है, उसका रुतबा एक नहर के जैसे है।
तो वो यूनिफॉर्म पहनते ही उसका रुतबा नाहर के जैसे हो जाता है। जी और आपने जब एक बार फिर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा ऑपरेशन सिंदूर के समय पे, जी जिस देश के साथ में चला 2-4 दिन, वो अकेला देश नहीं था। उस पर इक्विपमेंट किसी कंट्री के, ड्रोन किसी कंट्री के, सैटेलाइट इमेजरी कोई मदद कर रहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट किसी और ने दिए हैं। कितने कंट्रियों का जो मेल जोल जो है 4 दिन के अंदर तहस नहस कर दिया था हमारे डिफेंस फोर्सेज ने, क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहनी है। इक्विपमेंट आपके पास में बेहतर इक्विपमेंट एनफ नहीं होते, बेहतर इक्विपमेंट के पीछे बेहतर माइंड सेट होता है, जो केवल भारत में ही पाया जाता है। अब आज के समय में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूं, रसिया यूक्रेन का वार जो 4 साल से चल रहा है, उनके पास में बेहतर इक्विपमेंट है, मैन पावर भी है, बट उस हमारे जैसा एक्शन नहीं होता है। अभी इजराइल, ईरान, अमेरिका का वार चल रहा है, 1 महीने से ऊपर हो गया, तो कितना तबाही मची हुई है आसपास के कंट्रियों में। लेकिन वही हमने जो हमारे डिफेंस फोर्सेज ने क्या किया कि हमारे यहाँ पे कोई एक नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन दुश्मन को 4 दिन के अंदर ऐसा घुटने पे ला दिया कि वो सरेंडर कर दिया कि भाई बचाओ हमको कैसे भी। तो ये देखो, आपके पास में बेहतर इक्विपमेंट के साथ साथ बेहतर माइंड सेट जो यहाँ पे पैदा होता है हमारे डिफेंस फोर्सेज में। ये इंस्टीट्यूशन जो ऐसा है, वर्ल्ड में कोई इसके बराबर, जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, ये वर्ल्ड क्लास है। तो वैसे ही जब अग्निवीर निकल के जाएंगे यहाँ से अन्य डिपार्टमेंट में, तो वो भी डिपार्टमेंट आपके वर्ल्ड क्लास बनेंगे। तो ये देखिए कि आपके बच्चे जब अग्निवीर के थ्रू, चाहे डिफेंस में परमानेंट रहें या किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, वो वर्ल्ड क्लास डिपार्टमेंट होगा आपके बच्चे की वजह से। और दीपक जी, आपको एक और बताऊं कि अग्निवीर का रिलेशन केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि अग्निवीर का रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। जो परमानेंट होंगे तो वो तो ये इक्विपमेंट्स हैं आपके, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यहाँ पे, कुछ हो सकता है पायलट भी बनेंगे, पायलट होंगे एयरफोर्स में, एयरमैन होंगे तो मैकेनिक होंगे। अगर वो पायलट बन गए तो इसमें आपके फाइटर उड़ाएंगे या ड्रोन्स होंगे, चाहे टैंक हैं, चाहे मिसाइल बनाएंगे या मिसाइल चलाएंगे। सेमी कंडक्टर भी हो सकता है वो बनाएंगे, साइंटिस्ट वगैरह बने और आईटी डिपार्टमेंट में चले जाएं। अगर इसरो में चलेंगे तो आपकी सैटेलाइट भी बनाएंगे। तो ये जो विभिन्न जो चीज़ें हैं, सेक्सटेंट है हमारे पास, स्वच्छ भारत अभियान में वे टू आत्मनिर्भर भारत थ्रू अग्निपथ, ये जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे आत्मनिर्भर एंड विकसित भारत बाई 2047, ये जो अग्निवीर जो हमारा युवा है, जिसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी होंगी, तो डिफेंस में किस तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं कि अगर उनको डिफेंस ही चूज करना है तो ये डिपार्टमेंट में काम करेंगे। अगर और भी किसी डिपार्टमेंट में जाने तो डिफेंस को चलाए के बहुत सारे क्लियरेंस होते हैं, कहीं से रुकावटें पैदा होती हैं, और वो जो जो रुकावटें डालते हैं कुछ लोग जिनको उसका ज्ञान नहीं है, और अग्निवीर जाएंगे उन डिपार्टमेंटों में। साथ ही दीपक जी, आपको बताओ कि एक सिविल डिफेंस एक बहुत ही रिक्वायरमेंट है। जैसे कंट्रियों में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बिजली घरों पे बम गिर गए, कहीं पे रास्ते रोक दिए गए, कहीं पे कुछ और नुकसान हो गए, तो सिविल डिफेंस में रिक्वायरमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में से सिविल डिफेंस की कोर तैयार करनी है, हो रही है। तो जो अग्निवीर हर अपने डिस्ट्रिक्ट्स में आएंगे तो सिविल डिफेंस का बहुत बड़ा अहम हिस्सा होंगे कि कहीं पर भी किसी तरह से रुकावटें आ गई, कहीं पे नेशनल जो डिसास्टर हो गया, तो उसमें कितना बड़ा अहम योगदान देंगे वो क्योंकि डिफेंस में जा कर के आए, उनको बताए कैसे किसी चीज़ को एक्शन लेना है, कैसे रुकावटों को दूर करना है, सिविल डिफेंस कैसे प्रोवाइड करना है। हमारा अगर वार टाइम सिचुएशन हो तो हमारे डिफेंस को सपोर्ट कैसे देना है, तो सिविल डिफेंस का अहम रोल है। और जो बहुत बड़ा एक नंबर है सिविल डिफेंस को जो तैयार करना है देश को, हर देश कर रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है। तो ये अग्निवीर जो है सिविल डिफेंस में बहुत अहम रोल इसके बारे में जानकारी दे दीजिए थोड़ा। अग्निवीर जितने भी जो जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। ये क्या है, इसका नाम क्या है? ये एक टैंक है, आर्मी का जो टैंक है, बैटल टैंक बोलते हैं इसको। और ये अगर आप आर्मी में ज्वाइन करते हैं
तो ये टैंक है, इसकी इसमें ऊपर गन होती है जो हमारा ज़मीन पे किसी भी टेरेन पे चलता है, टैंक्स जो इवन पानी पे भी चल जाते हैं। तो युद्ध में इसका बहुत अहम रोल होता है, लंबी दूरी तक ये गोला फेंकने की क्षमता होती है इसके अंदर में। तो ये हमारा आर्मी का टैंक हो गया, अर्जुन टैंक बोलते हैं इसका नाम जो है। ये इंडियन मेड तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये INS विक्रांत है, ये भी इंडियन मेड ही है, जो भारत में ही मैं इसके ऊपर ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसके ऊपर से फाइटर एयरक्राफ्ट जो है रनवे बना है, इस पे से उड़ान भरते हैं जहाँ पे भी अगर हमें जो अपने भारतीय इंडियन ओशन की सीमाओं की रक्षा करनी है तो ये चीज़ है। और ये ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो बेटियां हैं, इन्होंने ड्रोन्स वगैरह गिराने के लिए बहुत अहम रोल प्ले किया था। तो ये आप देख सकते हो कि इनके चेहरे देखिए, कोई भी युवती का आज के ज़माने में ऐसा चेहरा होता है। जब ये अग्निवीर का देखो चेहरा, देखो क्या बेस बनता है यहाँ पे, कोई रुतबा कहीं कम दिख रहा है आपको, कितना बढ़ गया। तो अभी आपने देखा सर ने अग्निवीर के बारे में कितनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, और मेरा मानना है जितने भी अग्निवीर तैयारी कर रहे हैं वो इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। क्यों सर ने बोला था एक जो अग्निवीर होता है वो एक शेर नाहर हो जाता है। क्यों शेर में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। क्यों उनका जो काम होता है एक दहाड़ लगाने वाला काम होता है, एक दुश्मन देश से लोहा लेते हैं वो, तो उसको शेर ही हम कह सकते हैं। और हम सर से बात करेंगे कि सर ने बताया कि अभी हम इंडियन नेवी में और डायरेक्टर के पद पर भी सर तैनात रहे, काफ़ी अनुभव रहा। सर आपकी विदेशी यात्राएं भी रहीं, तो सबसे लंबी यात्रा और सबसे दूर वाली यात्रा कौन सी थी सर? देखिए कि ये इंडियन नेवी में रहने का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम जनरली आसपास के कंट्रियों में विजिट करते हैं। हमें गुडविल विजिट्स होती है, हमारी देश के शिप्स जाते हैं आस पड़ोस के देशों में, वहाँ पे गुडविल विजिट में जाते हैं। तो 3-4 दिन वहाँ पे रुकते हैं, फिर दूसरे पोर्ट पे जाते हैं। तो हमारे जो एशिया के कंट्री हैं हमारे, चाहे ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, वहाँ पे गए हुए हैं। इक्वेटर भी पार की है हमने, हम जो है सोमालिया जो है एक देश सुना होगा, वहाँ पे भी गए हैं, साउथ अफ्रीका तक भी गए हुए हैं हम। यूरोप की भी यात्रा हो गई है। वैसे एयरफोर्स एंड आर्मी में भी ये विजिटें हो जाती हैं, IPKF के रूप में हो या किसी और रूप में। बट किसी न किसी तरह से या कभी कभी जॉइंट हमारी कोई तरह की कोई इक्विपमेंट एक दूसरे देश से कुछ कोलाब्रेशन होते हैं, उस बेसिस पे कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी हो जाती हैं। तो वो चीज़ें, क्योंकि आपको अपडेटेड रहना है टेक्नोलॉजी के साथ में, तो ये आवश्यक है। उस हिसाब से हमारा भी हमें सौभाग्य मिला है, तो हमने भी वैसे अनुभव प्राप्त किया है। धन्यवाद सर। सर हम अभी दर्शकों को बताते हैं कि अभी सर जो हैं कासगंज में जिला सैनिक कल्याण विभाग में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो सर अभी कैसा और किस तरीके का कार्य चल रहा है वहाँ पर? देखिए दीपक जी कि यहाँ पे सैनिक कल्याण विभाग जो है ये हमारे पूर्व सैनिक हैं जो रिटायरमेंट हो जाते हैं जी उनके पुनर्वास के लिए काम करते हैं। यहाँ पे वीर नारियां हैं जो शहीद हो जाते हैं, हमारे जी युद्ध वीर जो अपने सैनिक हैं युद्ध के दौरान, उनके पुनर्वास के लिए कार्य करना, उनके वेलफेयर को देखना है। और इवन जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनकी भी समस्या होती हैं, यहाँ पे विभिन्न विभागों से तालमेल बिठा करके उनके लिए भी बेहतरीन का काम करना एक बड़ा एक सौभाग्य की बात है कि वहाँ से हमने सेवानिवृत्त होने के बाद में अभी कार्य कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, जो कि सैनिकों से जुड़े हुए ही हैं, उनके वेलफेयर में मदद कर पा रहे हैं। तो ये एक सौभाग्य है। और खासगंज डिस्ट्रिक्ट में एक और भी अच्छा हमको महसूस हो रहा है कि जो भी इशू बेस्ड थे, हमने यहाँ पे काम करना चाहते थे, उस हिसाब से कर पा रहे हैं। हमारा जो समन्वय है सिविल डिपार्टमेंट के साथ में वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और समस्याएं दूर हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी सैनिक हैं और जो अपनी बहुत सफलतापूर्वक ड्यूटी करके आ चुके हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं, तो अगर किसी समस्या को लेकर सर के पास अगर जाते हैं तो सर बहुत ही अनुभवी और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से ही मैनेज करते हैं। और कभी भी आप समस्याओं को लेकर के जाएंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे। दूसरी बात मैं एक सवाल करना चाहूँगा सर, आप यूथ्स को जोड़ने का काम करते हैं, यूथ्स को जोड़ने का किस तरीके से काम करते हैं, कैसे प्रोत्साहित करते हैं? डेफिनेटली एक तो हमें जो स्कूल कॉलेजों में जो करियर काउंसलिंग के लिए
जो आवेदन मिलता है, रिक्वेस्ट आती है कि इनको कैसे भविष्य में इनको अपना करियर बनाना है, तो वहाँ पे कॉलेजेज में हम जा कर के उनको मार्गदर्शन करने का काम करते हैं यहाँ पर। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के तहत कि जैसे कि उनको हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि हर आदमी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हेलमेट पहनना है। अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट भी लगानी है। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो फ्यूचर के लिए उसको जीवित और सुरक्षित रहना भी बहुत आवश्यक है। परिवार बहुत छोटे हैं, एक एक फैमिली में बच्चा है, तो उनको करियर के साथ साथ मार्गदर्शन, उनको सुरक्षित रहने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्तित्व तैयार करने के लिए भी हम कार्य करते हैं कि वो सुरक्षित रहें और जिम्मेदार बनें, सो अपना जो लक्ष्य पूरा कर सके। और लक्ष्य पूरा करने के लिए जो गाइडेंस की आवश्यकता है वो भी अवश्य देते हैं हम उनको। बहुत अच्छा। सर, हमने एक सुना था, हम ऑफिस की तरफ भी गए थे, तो हमने सुना था आप एक फ्री स्किल ट्रेनिंग देते हैं या कैसे दिलवाते हैं, तो उसके बारे में एक बार बता दीजिए। स्किल ट्रेनिंग किस तरीके से मिलती है सर? ये आप कार्य कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, ये जो मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना है, जिसमें हमारे यूथ इनको पता नहीं होता है, तो हमें हमारे चाहे पूर्व सैनिकों के बच्चे हों या अन्य युवा, तो उनके लिए यह युवा रोजगार योजना के लिए हमारे जो कासगंज में कैनरा बैंक लीड बैंक है, वो CSR के माध्यम से विभिन्न विभागों के लिए फ्री स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो युवाओं को, महिलाओं को भी जो 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के हैं, उनको ये बताना कि जिन्होंने अगर किसी रोजगार से नहीं जुड़े हैं तो स्किल प्राप्त करके वहाँ पे जहाँ पे फ्री ट्रेनिंग है, रहने की भी व्यवस्था है, वहाँ से चाहे कृषि विभाग में करना है, चाहे आपको AC मैकेनिक बनना है, चाहे एग्रीकल्चर के किसी भी डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, सिलाई सेंटर खोल रहे हैं, या जो भी डिपार्टमेंट है, जो जिस तरह की बिजनेस होती हैं मार्केट में, किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेनी है, तो वहाँ पे विभिन्न विभागों के लिए स्किल ट्रेनिंग होती है। और वो ट्रेनिंग लेने के बाद में मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत उनको कुछ लोन वगैरह की व्यवस्था है, अपना स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं। तो उनका मार्गदर्शन करने में हम कोशिश करते हैं, और काफ़ी लोगों को हम उससे जोड़ करके उनको ट्रेनिंग दिला चुके हैं अभी। तो ये बहुत ही मुझे सेटिस्फाइंग है कि मैं समाज में भी अब इसके साथ साथ कुछ मदद कर सकूं, जिससे कि हमारे जो युवा है, हर युवा केवल सरकारी नौकरियों की तरफ या शहरों की तरफ न भागे, जहाँ पर है वहाँ पे अपना स्वरोजगार के माध्यम से खुद भी रोजगार प्राप्त करे और दूसरों को भी ये रोजगार उपलब्ध भी कराए। धन्यवाद सर। और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन एक मैं सर से सवाल ज़रूर करूंगा कि सर, आप इतने लंबे समय से सेवाएं इंडियन नेवी में दे रहे थे, उसके बाद आप यहाँ आकर के अभी भी सेवाएं दे रहे हैं, तो सर अभी सेवाएं देते थके नहीं सर आप? नहीं, यही तो दीपक जी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आप जब डिफेंस में होते हो, डिफेंस में जवान बोलते हैं किसी को, किसी भी उम्र का हो वो जवान कहलाता है। तो आपको फिजिकली फिटनेस और मेंटली स्ट्रांग जो जितना हो जाता है, आपको राष्ट्रीय भावना बहुत पैदा होती है। मैं भी अभी कुछ समय वहाँ पर डिफेंस में सेवाएं दे सकता था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि कुछ बची हुई कुछ वर्षों में अपने जो गृह राज्य में चल करके कुछ योगदान दें, जो अपने अंदर चीज़ें हैं कि वहाँ पे हमने बहुत लंबा समय दे दिया, जो अनुभव प्राप्त किया है, तो अपने अनुभव के साथ यहाँ पे अपने प्रदेश में कार्य करें, यहाँ पे युवाओं को प्रेरित करें। ये जो कासगंज डिस्ट्रिक्ट है, इसमें डिफेंस में भी बहुत कम लोग हैं। अगर वेस्टर्न यूपी के अदर डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि शायद यहाँ तक इतना उनको लोगों को, जो बच्चों को जोड़ा नहीं गया है या उनको जागरूकता नहीं है। तो ये चीज़ की जागरूकता मिले तो उनका प्रोग्रेस बेहतर हो सके, उसके लिए। और इवन हम जब रिटायर भी हो जाएंगे, आपको बताएं परमानेंट यहाँ से भी, ये कार्य हमारा जो जीवन भर चलता रहेगा, इसमें कोई और ये हमारी जो सेवाएं हैं, हम जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं निःशुल्क है, आगे भी निःशुल्क सेवाएं देते रहेंगे रिटायरमेंट के बाद भी, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि जो हमने डिफेंस में सीखा है, निःशुल्क आप जो दे रहे हो, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट ही है, आपका खुद के लिए नहीं, बट ये राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट है। धन्यवाद सर।
तो सर ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि अगर सर ने बोला है कि अगर हम यहाँ से भी, अगर कासगंज जनपद से भी रिटायर होकर के जाएंगे तो हम यहाँ के बाद भी हम बैठेंगे नहीं, कि सेवाएं जो देने का कार्य है हम लगातार करते रहेंगे। और अग्निवीर के बारे में आपने सुना कि अग्निवीर के बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर सर ने विचार रखे अपने, और आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी युवा जो अभी नौजवान जो तैयारी, जिनकी उम्र नहीं हुई है, तो अग्निवीर के बारे में एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले अग्निवीर के लिए पेपर होता है। पहले सेना में दौड़ होती थी, पहले रनिंग कराते थे, लेकिन अब पेपर कर दिया है कि जिससे जो सेंटरों पर भीड़ नहीं बढ़ती है। पहले क्या होता था, पहले सेंटरों पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, लेकिन अब पहले ऑनलाइन करेंगे आप। ऑनलाइन करने के बाद सबसे पहले 17:30 पे ऑनलाइन होता है सर, तो 17:30 पे ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद आप उसके फिजिकल के लिए जाएंगे, और फिजिकल के बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपका फाइनल लिस्ट लग जाएगी, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही नौजवान इसी तरीके से तैयारी करते रहे हैं। जो 17:30 के भी होने वाले हैं तो वो अपना फॉर्म डाल सकते हैं और अग्निवीर बन सकते हैं। अग्निवीर नहीं, एक सर ने बोला था नाहर और शेर बन सकते हैं। अगर आप यहाँ रहेंगे, अग्निवीर में नहीं जाएंगे, तो नॉर्मल में तो आप समझ सकते हैं, नॉर्मल में तो एक सब मजदूर भी काम कर रहा है, कोई किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ड्राइवर बन रहा है। लेकिन अग्निवीर में जाने के बाद आप एक फौजी कहलाएंगे, एक नाहर कहलाएंगे और एक शेर कहलाएंगे। तो अगर माँ बाप ने अगर जन्म दिया है तो वो शेर बनने के लिए जन्म दिया है, ताकि उनकी भी जो सीना है वो चौड़ा हो जाए गर्व से कि हाँ, मेरा बेटा एक शेर बन करके, एक नाहर बन करके एक देश की रक्षा कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है जी। और इसी के साथ अगर आपको कोई भी जानकारी सर से चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपको जानकारी ये कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर कुछ सवाल करने हैं तो आप कमेंट करें, और हम पूरा कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।